तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके लेकिन मैं बावजूद भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिश की गई है एग्जैक्टली उसको किसी तौर भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मनाजिर इस वक्त अपने नाजरीन को हम दिखा रहे हैं। जेडी वेंस पाकिस्तान की रवानगी के लिए तैयार हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि यहाँ से वो रवाना होंगे और उसके बाद फिर कल का वक्त है कि सैटरडे वाले दिन वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इनके साथ 3 रुकनी आला क़यादत भी है जो कि इनके साथ ही मौजूद है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। कैरोलिन लेविट के जानिब से भी उन्होंने भी बताया है। सदर ट्रम्प भी इस बात का इंडिया भी दे चुके थे और अब तस्दीक भी कर चुके हैं। मुस्तकिल उनकी जानिब से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जैरेड कृष्णर भी हैं, इसके अलावा स्टीव विटकॉफ हैं और साथ साथ जेडी वेंस हैं। जेडी वेंस का जाहिर सी बात है जिक्र बार बार हो रहा है और ईरान के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा उनकी जानिब से कंसर्न शो किया जा रहा था कि जेडी वेंस को आना चाहिए, क्योंकि जब ये जंग शुरू होने वाली थी उससे पहले ये बताया जा रहा है कि जेडी वेंस का जो स्टांस था या जो उनका स्टेटमेंट था उस हवाले से कहा जा रहा था कि वो बार बार कहते थे कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। अब्सा कोमल साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में, आदिल भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्सा, वेलकम करेंगे आपको। जाहिर है अब ये रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो आला क़यादत, वो वफ़द जिसके हवाले से बार बार बात हो रही है, वो रवानगी वहाँ से हो चुकी है। किस तरह से ओवरऑल सिचुएशन को आप देख रही हैं? सिनारियो पाकिस्तान इंशाल्लाह विन विन पोजीशन पर नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मारूफ। बिल्कुल रवानगी मुज़ाकरात के हवाले से इस ख़ित्ते और दुनिया के अमन के हवाले से जिन मुज़ाकरात में उन्होंने शरीक होना है उस लिए भी बहुत अहम है और पाकिस्तान के लिए सिफारती तौर पर इसकी एक और भी बहुत अहमियत है। कोई भी अमरीकी नायब सदर 15 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी, और इन जनरल भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात और तमाम मामलात इस किस्म के रहे कि एक लंबा अरसा पाकिस्तान में बड़े लेवल की सफारती सरगर्मियां नहीं हुई हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक पाकिस्तान और बिलखुसूस इन मुज़ाकरात के सिलसिले में इस सिलसिले में एक मरकज़ बना हुआ है। सो ये वाकई पाकिस्तान इस वक्त एक लाइमलाइट में है और इसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। लेकिन ये बात ज़रूर है मारूफ के दोनों साइड्स की पोजीशन और एक सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद इसकी वायलेशंस जो इसराइल की तरफ से की गई हैं, ये एक परेशानी तो मौजूद है। और बिलखुसूस बतौर सालिस पाकिस्तान की नज़रों में जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेबनान के वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर रब्ता करना और इसको वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी वाज़े कर दिया है कि सीज़ फायर में लेबनान की शर्त शामिल थी, वहाँ पर भी सीज़ फायर करने की। इसको वायलेट किया गया इसराइल की तरफ से, तो इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ बेयकीनी और तशवीश तो मौजूद है कि और क्या हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस मुज़ाकरात के सिलसिले को सैबोटाज करने के लिए इसराइल की तरफ से। एक और बात भी बहुत अहम है हमारे सामने, जो शराइत हैं इन, क्योंकि मुज़ाकरात का तमाम इन्हिसार शराइत को देखकर भी किया जाता है कि किस तरफ जाएंगे। तो बड़ी मैक्सिमलिस्ट किस्म की पोजीशंस यकीनी तौर पे इंतहाई किस्म की शराइत हैं दोनों तरफ से, क्योंकि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि वो जाहिर करे कि उनको इस जंग में कोई कामयाबियां मिली, जिसमें वो नाकाम हो रहे हैं। की जा रही है, सबसे पहले वो देख लेता है। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं बड़ी मिनिमल लेकिन बड़ी ही कॉन्क्रीट टॉक की है मुज़ाकरात के हवाले से डिस्कशन के हम बहुत जल्द सबके सामने रखेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि कुछ गाइडलाइंस हैं हमें सदर ट्रम्प की जानिब से, उस पर हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से अमल कर सके। बस ये 2 जुमले उन्होंने बोले हैं और उसके बाद वो रवाना हो रहे हैं। देखा जा सकता है मनाजिर अपने नाज़रीन को इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वो अपने तैयारे पर रवाना हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस्लामाबाद की जानिब इनका रुख है, इनके तैयारों का रुख है और कल बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद की सरजमीन पर कदम रखेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे फ़ाद चौधरी मौजूद हैं। माहौल बना हुआ है वहाँ पर, किस तरह के वहाँ पर इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या कुछ है उनके पास बताने के लिए, इस हवाले से बात करेंगे। फहद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, एक तारीखी बिलाशुबा एक तारीखी मौका है पाकिस्तान के लिए। सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और पहली बड़ी कामयाबी तो यही है कि 2 जंग करने वाले बड़े ममालिक को पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने जा रही है, जिसकी वजह से बिलाशुबा इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है उसको फुल प्रूफ किया गया है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जो वफूद